हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग एलिट मनीष सर की क्लासेस। दोस्तों, आज हम लॉन्जाइनस और उनके लिखे वर्क ऑन द सबलाइम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड हियर कम्स आवर क्वेश्चन नंबर 1। टू whom does Cassius Longinus write on the sublime which is in the form of letters? कैसियस लॉन्जाइनस ने अपना वर्क ऑन द सबलाइम किसको एड्रेस करते हुए लिखा है? और ये जो वर्क है ये लेटर्स की फॉर्म में लिखा गया है दोस्तों, जिसको कि एपिस्टोलरी फॉर्म ऑफ राइटिंग कहा जाता है। सो एपिस्टोलरी फॉर्म में लिखा गया ऑन द सबलाइम किसको संबोधित करते हुए लिखा गया है? ऑप्शंस गिवन आर एरिस्टोटल, सेसिलियस, पोस्थ्यूमस टेरेंटियनस, प्लेटो। द करेक्ट आंसर इज पोस्ट्यूमियस टेरेंटियनस। पोस्ट्यूमियस टेरेंटियनस लॉन्जाइनस का एक कल्चर्ड रोमन फ्रेंड था दोस्तों, अर्थात वो रोम से बिलोंग करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ विच वर्क बिगिंस विद द वर्ड्स यू नो माई डियर पोस्ट्यूमियस टेरेंटियनस that when we were studying together Caecilius' little treatise on the sublime, it appeared to us to fall below the level of the subject। किस वर्क का इंग्लिश ट्रांसलेशन इन वर्ड्स के साथ शुरू होता है दोस्तों? आप जानते हो मेरे प्रिय दोस्त पोस्ट्यूमियस टेरेंटियनस, जब हम कैसिलियस के उस छोटे ट्रेटाइज को पढ़ रहे थे दैट वाज रिटन ऑन द सबलाइम, तो हमें ये लगा कि ये जो ट्रेटाइज है उस सब्जेक्ट के लेवल से काफ़ी नीचे वाली कैटेगरी में लिखा गया है। द ऑप्शंस गिवन आर द पोइटिक्स, रिपब्लिक, लॉन्जाइनस ऑन सबलाइम, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज लॉन्जाइनस ऑन सबलाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच लैंग्वेज वॉज ऑन द सबलाइम ओरिजिनली रिटन? Options are Latin, Greek, Italian, none of the above. The correct answer is Greek. On the Sublime, जिसे कि लॉन्जाइनस का वर्क माना जाता है दोस्तों, ये ओरिजिनली ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया है। इससे पहले दो ग्रीक राइटर्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। और एरिस्टोटल के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो लॉन्जाइनस है, और उनका लिखा हुआ ट्रेटाइज ऑन द सबलाइम प्रसिद्धि के मामले में एरिस्टोटल की पोइटिक्स के बाद आता है। तो ये दो वर्क्स बहुत फेमस है दोस्तों। वन इज एरिस्टोटल्स पोइटिक्स एंड द सेकेंड इज लॉन्जाइनस ऑन द सबलाइम। पेरीहिप्सस वॉज द ग्रीक टाइटल ऑफ द बुक द पोइटिक्स, रिपब्लिक, ऑन द सबलाइम, none of the above। The correct answer is on the sublime। पेरीहिप्सस ग्रीक टाइटल है लॉन्जाइनस द्वारा लिखे गए ट्रेटाइज ऑन द सबलाइम का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज whom does लॉन्जाइनस क्रिटिसाइज इन हिज वर्क ऑन द सबलाइम? द करेक्ट आंसर इज कैसिलियस। कैसिलियस वो व्यक्ति था दोस्तों जिसने कि सबलाइम सब्जेक्ट पर लिखा तो था लेकिन बहुत अच्छा नहीं लिखा था। उसको क्रिटिसाइज करते हुए लॉन्जाइनस सबलाइम और सब्लिमिटी के बारे में हमें इंपॉर्टेंट चीज़ों से रूबरू कराते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिफाइंस सब्लिमिटी? ग्रीक हिप्सस इन लिटरेचर एज द इको ऑफ ग्रेटनेस ऑफ सोल। ऑप्शंस आर जॉनसन, एरिस्टोटल, Horace, Longinus। The correct answer is Longinus। Longinus सबलिमिटी को इको ऑफ ग्रेटनेस ऑफ सोल मानते हैं दोस्तों। उनके अनुसार जिस व्यक्ति की आत्मा महान होती है उसकी महानता को दिखाने वाला वर्क ही सबलिमिटी वाला वर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिफोर लॉन्जाइनस द फंक्शन ऑफ लिटरेचर इफ इट वॉज पोइट्री was to preach or to please or to do both, and if it was prose, what was the function of literature then? The options are
टू प्लीज, टू परसुएड, टू प्रीच, टू डाइवर्ट। द करेक्ट आंसर इज टू परसुएड। लॉन्जाइनस से पहले लिटरेचर का कार्य होता था, अगर वो पोइट्री है तो या तो प्रीच करना या प्लीज करना या फिर दोनों करना, और अगर वो प्रोज है तो उसका काम होता था परसुएट करना, सामने वाले को कन्विंस करना। इस हिसाब से देखें तो लिटरेचर के 3 फंक्शन थे, प्रीच, प्लीज एंड परसुएट। प्रीच मीन्स इंस्ट्रक्ट करना या फिर किसी को टीच करना, और प्लीज मीन्स डिलाइट या फिर आनंदित करना, और परसुएट का मतलब था कन्विंस, मीन्स सामने वाले को अपनी बात से सहमत करना। ये 3 वर्ड का फॉर्मूला था दोस्तों, प्रीच, प्लीज एंड परसुएड, जो हमें लिटरेरी वर्क्स में देखने को मिलता था। What according to Longinus consists in a certain distinction and consummate excellence in expression? Options are persuasion, diversion, sublimity, none of the above. The correct answer is sublimity. Longinus पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए गए 3 वर्ड के फॉर्मूला प्रीच, प्लीज और परसुएट को लैकिंग पाते हैं। वो ये पाते हैं कि ये 3 चीज़ तो किसी महान वर्क में होती ही होती हैं, लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और होती है, दैट इज सर्टेन डिस्टिंक्शन एंड कंज्यूमेट एक्सीलेंस इन एक्सप्रेशन। अभिव्यक्ति को बड़े अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना, कंज्यूमेट एक्सीलेंस के साथ प्रस्तुत करना, एक डिस्टिंक्शन के साथ प्रस्तुत करना, ये वो चीज़ है जो कि किसी भी महान राइटर को महान बनाने का काम करती है। इसी ही सर्टेन डिस्टिंक्शन और कंज्यूमेट एक्सीलेंस इन एक्सप्रेशन को उन्होंने सब्लिमिटी का नाम दिया है दोस्तों। अभिव्यक्ति में एक डिस्टिंक्शन लाना और बहुत अच्छे तरीके से, एक्सीलेंट तरीके से लिखना, परफेक्शन के साथ लिखना इज कॉल्ड सब्लिमिटी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज फ्रॉम ब्लैंक दैट द ग्रेटेस्ट पोइट्स एंड प्रोज राइटर्स हैव गेन्ड देयर एमिनेंस एंड इमॉर्टल फेम, फिल इन द ब्लैंक। इस चीज की वजह से ही जो सबसे महान कवि हैं, सबसे महान प्रोज राइटर्स हैं, वो एमिनेंस या इमॉर्टल फेम को प्राप्त करते हैं। वो अत्यधिक और कभी ना खत्म होने वाली प्रसिद्धि पा लेते हैं। वो क्या चीज है दोस्तों? ऑप्शंस आर परसुएशन, डाइवर्जन, सब्लिमिटी, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज सब्लिमिटी, क्योंकि सब्लिमिटी ही है दोस्तों जो कि एक विशेष प्रकार की डिस्टिंक्शन को दिखाती हैं और कंज्यूमेट एक्सीलेंस इन एक्सप्रेशन को प्रकट करती हैं दोस्तों। और यही सब्लिमिटी है जो कि महान पोइट्स को या महान प्रोज राइटर्स को प्रसिद्ध बनाने का काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इफेक्ट ऑफ सब्लिमिटी इज टू प्लीज, to instruct, to convince, to transport. The correct answer is to transport. Effect of sublimity जो है वो ट्रांसपोर्ट करना है दोस्तों। सब्लिमिटी वाला जो वर्क होता है दोस्तों, वो आपको इस वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट कर देता है, अर्थात माइंड से रिलेटेड सारी चीज़ों को भूल जाते हो और एक नई दुनिया में चले जाते हो, जिस दुनिया में सब्लिमिटी से भरा हुआ वो वर्क आपको ले जाता है दोस्तों। तो सब्लिमिटी रेशनलिटी को खत्म करती है और ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू लॉन्जाइनस, नॉट इंस्ट्रक्शन और डिलाइट और परसुएशन, देयरफॉर इज द टेस्ट ऑफ ग्रेट लिटरेचर बट ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक। लॉन्जाइनस वो तीनों चीजें जो हमने पहले डिस्कस की थी दोस्तों, प्रीच, प्लीज और परसुएशन को महान लिटरेचर का टेस्ट नहीं मानते हैं, बल्कि इन तीनों से अलग, अर्थात निर्देश देने, इंस्ट्रक्ट करने, डिलाइट करने, आनंदित करने, या परसुएशन मीन्स कन्विंस करने के अलावा भी कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से राइटर महान बनते हैं।
and the options given are to please, to instruct, to convince, to transport. The right answer is to transport. According to Longinus, there are how many principal sources of the sublime? Fill in the blank. 4, 5, 6, 7. The correct answer is 5. Identify the principal sources of sublimity. Options given are grandeur of thought and capacity for strong emotion, appropriate use of figures of speech, nobility of diction and dignity of composition, all the above. The correct answer is all the above, friends. Longinus अपने वर्क ऑन द सबलाइम में सब्लिमिटी के 5 सोर्सेस की बात करते हैं दोस्तों, और वो 5 सोर्सेस जिनकी वजह से कोई भी वर्क बहुत अच्छा वर्क बन जाता है, एक इमॉर्टल फेम वाला वर्क बन जाता है, वो 5 सोर्सेज हैं ग्रांडियर ऑफ थॉट, कैपेसिटी फॉर स्ट्रॉन्ग इमोशन, एप्रोप्रिएट यूज ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच, नोबिलिटी ऑफ डिक्शन एंड डिग्निटी ऑफ कंपोजिशन. फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द सब्लाइम वॉज नॉट डिस्कवर्ड until blank century. Fill in the blank. Options are 14th, 15th, 16th, 17th. The correct answer is 16th. 16th सेंचुरी में फ्रांसिस्को रोबर्टेलो, जो कि एक इटालियन क्रिटिक थे दोस्तों, उन्होंने ही इस वर्क को डिस्कवर करने का काम किया था दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस. In 1554, an Italian critic presented on the sublime to the modern reader. What was his name? Options given are Dante, Francesco Robertello, Cicero, Seneca. The correct answer is Francesco Robertello. Francesco Robertello ही थे दोस्तों जिन्होंने 1554 में ऑन द सब्लाइम वर्क रीडर्स के सामने प्रस्तुत किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ऑन द सब्लाइम लॉन्जाइनस रेफर्स टू अ पैसेज फ्रॉम ब्लैंक विच इज क्वाइट अनयूजुअल एट दैट टाइम. फिल इन द ब्लैंक. ऑप्शंस आर कुरान, रामायण, जेनेसिस, नन ऑफ द अबव. बाइबल से रिलेटेड बुक जेनेसिस के कुछ पैसेजेस को लॉन्जाइनस एग्जाम्पल के तौर पर प्रस्तुत करता है दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू सब्लाइम इज मार्क्ड बाय इंडिविजुअलिटी, पर्सनैलिटी, यूनिवर्सलिटी, नन ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज यूनिवर्सलिटी. अर्थात ट्रू सब्लाइम किसी एक स्थान पर, एक व्यक्ति पर या एक समय पर आधारित नहीं होता है दोस्तों. ये हर व्यक्ति पर लागू होता है, हर स्थान पर सही रहता है और हर समय पर भी सही रहता है दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अकॉर्डिंग टू लॉन्जाइनस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन एक्सेसिव यूज ऑफ रिटोरिकल डिवाइसेस, बॉम्बास्टिक लैंग्वेज एंड अ रिलायंस ऑन सुपरफिशियल एंड एग्जेगरेटेड इफेक्ट्स. ऑप्शंस गिवन आर ट्रू सब्लाइम, फॉल्स सब्लाइम, रियल सब्लाइम और नन ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज फॉल्स सब्लाइम. The effect of sublimity is loss of emotions, rationality, feelings, none of the above. The correct answer is rationality. Sublimity के प्रभाव में हम सारी rationality को खो देते हैं और इस दुनिया से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं. Next question is which of the sources of sublimity has been referred to when Longinus says stately thoughts बिलोंग टू द लॉफ्टीएस्ट माइंड्स. अपने 5 सोर्सेज में से लॉन्जाइनस कौन से सोर्स की बात कर रहा है जब वो कहता है कि उच्च कोटि के विचार उच्च कोटि के दिमाग में ही आते हैं. मीन्स अच्छे दिमाग वाले लोग ही अच्छी बातें सोच पाते हैं. ऑप्शंस आर ग्रैंडियर ऑफ थॉट, कैपेसिटी फॉर स्ट्रॉन्ग इमोशन, एप्रोप्रिएट यूज ऑफ फिगर, नोबिलिटी ऑफ डिक्शन. The correct answer is grandeur of thought. Next question. At one place, Longinus says, I would confidently affirm
that nothing makes so much for grandeur as true blank in the right place. Options are thought, emotion, diction, none of the above. The correct answer is emotion. अपने दूसरे सोर्स कैपेसिटी फॉर स्ट्रॉन्ग इमोशन में लॉन्जाइनस कहते हैं दोस्तों कि अगर हम सही स्थान पर सही इमोशन दिखा दें तो ये वर्क को सबलाइम वर्क बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नियरली 1/3 ऑफ द ट्रेटाइज लॉन्जाइनस ऑन सबलाइम हैज बीन ऑक्यूपाइड बाय ब्लैंक एज द आर्टिस्टिक एड्स टू सब्लिमिटी. पांचों सोर्स में से वो कौन सा सोर्स है जो कि 1/3 ऑफ द ट्रेटाइज कवर करता है और आर्टिस्टिक एड का काम करता है सब्लिमिटी के लिए. ऑप्शंस आर ग्रैंडियर ऑफ थॉट, कैपेसिटी फॉर स्ट्रॉन्ग इमोशन, एप्रोप्रिएट यूज ऑफ फिगर्स, नोबिलिटी ऑफ डिक्शन. द करेक्ट आंसर इज एप्रोप्रिएट यूज ऑफ फिगर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर चॉइस ऑफ वर्ड्स and the use of metaphors and ornamented language comes in the category of grandeur of thought, capacity for strong emotion, appropriate use of figures, nobility of diction. The last one, nobility of diction, is the right answer friends, क्योंकि diction का ही अर्थ होता है choice of words. अगर आप choice of word proper तरीके से करते हो, अच्छे metaphors और ऑर्नामेंटेड लैंग्वेज का सही जगह पर प्रयोग करते हो जो कि आर्टिफिशियल ना लगे, तो उससे ही नोबिलिटी ऑफ डिक्शन कहा जाता है दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ द 5 सोर्सेज ऑफ सब्लिमिटी विच 2 आर लार्जली द गिफ्ट्स ऑफ नेचर. द करेक्ट आंसर इज ग्रांडियर ऑफ थॉट एंड कैपेसिटी फॉर स्ट्रॉन्ग इमोशन. लॉन्जाइनस ने सब्लिमिटी के 5 एलिमेंट्स बताए हैं दोस्तों. उसमें जो शुरू के 2 हैं, ग्रांडियर ऑफ थॉट, कैपेसिटी फॉर स्ट्रॉन्ग इमोशन, इन्हें वो गिफ्ट्स ऑफ नेचर मानता है. और बाद के 3 यानी कि एप्रोप्रिएट यूज ऑफ फिगर्स, नोबिलिटी ऑफ डिक्शन और डिग्निटी ऑफ कंपोजिशन को वो गिफ्ट्स ऑफ आर्ट मानता है दोस्तों. आवर 25th क्वेश्चन इज हु कॉल्ड लॉन्जाइनस द फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक बिकॉज ऑफ हिज इंसिस्टेंस ऑन पैशन, ecstasy, transport, imagination, intensity and exaltation. The correct answer is स्कॉट जेम्स, क्योंकि स्कॉट जेम्स ही थे जिन्होंने लॉन्जाइनस को सबसे पहले द फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक कह के बुलाया था दोस्तों. विद दिस आई एंड टुडेज क्लास. थैंक यू वेरी मच.